आगरा बियॉन्ड ताज, टूरिज्म गिल्ड, इस्फिहा, यूपी टूरिज्म और अब इंडिया टूरिज्म के साथ पिछले 15 सालों से लगातार अवेयरनेस कैंपेन कर रहा है, जिससे आगरा में ताज के बाद और क्या फोकस किया जाए जिससे पर्यटकों का रात्रि प्रवास बढ़े और उनको ताजमहल के अलावा दूसरे और ऐसे कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां पर हम लेसर नोन मॉन्यूमेंट उनको दिखा सकते। उसके साथ ही आगरा और आगरा की जो हेरिटेज है, आगरा की जो विरासत है, उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। तो अब इंटीग्रेटिंग अर्बन ग्रोथ, जो बड़ी संख्या में हमारे यहाँ सीमेंट एंड कंक्रीट की बिल्डिंग बनती जा रही हैं, उनसे विरासत को क्या चुनौती है, उनको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार विरासत से आगे बढ़ाकर किस तरह शहर को विकसित किया जाए कि विरासत भी बची रहे और पर्यटन लगातार बढ़ता रहे। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमने ये सेमिनार रखी, विशेषज्ञों को बुलाया, जिससे हमें ये पता लग सके कि हम क्या इस बारे में सोचकर विशेषज्ञों की राय सरकार तक पहुंचा सकें। जैसे यीडा की सिटी आ रही है यमुना एक्सप्रेस वे पर, ग्वालियर रोड पर अटलपुरम आ रहा है, मेट्रो बन रही है और बहुत सारी बिल्डिंग ये अपनी यूनिटी मॉल बन रही है। ताजमहल के आसपास जब इतना सारा विकास होगा तो क्या उससे पोल्यूशन बढ़ेगा, धूल बढ़ेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, पर्यटक कैसा महसूस करेंगे। पहली बार इस बार आगरा ने ये देखा कि प्रदूषण की वजह से पर्यटकों ने अपने टूर आगरा में कैंसिल किए। तो इस वजह से हम इस विषय पर पहुंचे और ये आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। क्या पॉइंट है सर जो चर्चा होगी आज? चर्चा हुई है कि कैसे अर्बन ग्रोथ को हेरिटेज लेड ग्रोथ में, डेवलपमेंट में आगे बढ़ाया जाए, कैसे प्रदूषण को कम करके होटल्स को इस तरह बनाया जाए कि वो सौर ऊर्जा से एनर्जी लेकर पारंपरिक ऊर्जा जो आजकल हमें मिल रही है उससे कैसे दूरी बनाए, पानी को किस प्रकार संचयित करें, पानी का उपयोग किस प्रकार करें जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और किस प्रकार भू संपदा को ध्यान में रखते हुए पर्यटन का विकास करें। देखिए, टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा और इस्फिहा, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो पिछले 15 वर्ष से आगरा के टूरिज्म के प्रति चिंतित हैं और हर वर्ष एक ऐसा सिंपोजियम ताज महोत्सव के अंतर्गत करते हैं। आगरा के टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, आगरा की जो हेरिटेज है, आगरा का जो कल्चर है, आगरा का जो साहित्य है, जो आगरा की पावर है, जो आगरा की इंडस्ट्री है, उन सबको कंबाइन करके किस तरह से एक टूरिज्म मैप दिया जाए और आगरा ताज से कुछ आगे बढ़ सके। यहाँ ताज के विरोध की बात नहीं होती, लेकिन ताज के अलावा और क्या हो सकता है। जो 4 घंटे का एक जो टूरिज्म आगरा का रह गया है कि ताजमहल देने के बाद में ख़त्म हो जाता है, वो आगरा में 4 दिन लोग कैसे रहें, इस पर्पज़ से ये आयोजन किया जाता है। और आज जो यहाँ बात मैं रखने वाला हूँ वो इस अंदर की स्पीचेस से आगे कैसे बढ़ाया जाए और एक्शन मोड पर कैसे लाया जाए, वो धरातल पर कैसे आए, इन पर सारा विचार यहाँ पर आज मंथन किया जाएगा। और ये हम इससे बाहर निकल कर के अपनी जो कुछ हमारी जो ड्रीम हमने देखे हैं, उन ड्रीमों को धरातल पर कैसे लाया जाए, सरकार केवल सरकार पर निर्भर न रह करके स्टेक होल्डर्स को कैसे जोड़ा जाए, ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग करने जाएंगे। और मुझे लगता है कि आगरा का भविष्य बहुत जिसे कहना चाहिए कि बहुत उज्जवल भविष्य। सरकार जिस तेज़ी से इस समय आगे बढ़ रही है, आगरा के लोग अभी वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं, सरकार की स्पीड को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आगरा की जनता को सरकार की स्पीड को पकड़ना होगा, उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। देखिए, आज का ये जो सेमिनार हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया, ये ताज महोत्सव के अंतर्गत ये हर साल हम लोग करते हैं, पिछले 16 साल से करते चले आ रहे हैं। इसका सब्जेक्ट था आगरा बियॉन्ड ताज और दिस इवेंट इज़ सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट ऑफिस एंड यूपी टूरिज्म एंड इस्फिहा। देखिए, इस सेमिनार को करने का मकसद ये है कि जब उसके जो शीर्षक है आगरा बियॉन्ड ताज, आगरा को सिर्फ ताजमहल तक सीमित ना किया जाए, बिकॉज जिस दिन हम आगरा को ताजमहल तक सीमित कर देंगे उस दिन टूरिस्ट का जो स्टे है
वो ख़त्म हो जाएगा। ताजमहल की विज़िट 2 घंटे की है। अगर जो हो रहा है, टूरिस्ट दिन में आता है, चाहे वो वंदे भारत से आए, चाहे वो लोकल बस से आए, ताजमहल देखता है, लंच करता है और शाम को चला जाता है। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का डेवलपमेंट तभी होता है जब वहाँ नाइट स्टे हो। तो एक ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाए ताजमहल के अलावा शहर में, चाहे वो कुजीन एक्सपीरियंस हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट एक्सपीरियंस हो, चाहे वो सस्टेनेबल टूरिज़्म का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो फार्म स्टेट विजिट्स हो। जब तक ये चीज़ें क्रिएट नहीं होंगे शहर में, तब तक जो एक्चुअल टूरिस्ट है, जो एक्चुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको हम कहते हैं, उस रूप में आगरा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो उसी यही कोशिश की जा रही है। सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं, एकेडमिक यहाँ पे हैं, जो इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लोग यहाँ पे हैं। इस बात पे ये चर्चा है कि आगरा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में और कैसे बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए। It's a great opportunity for me to be talking to all of you about Agra Beyond Taj. I've been here for about 15 months and I have seen so much of business and so much of opportunity that has walked into this hotel. सिर्फ ताज देखने लोग नहीं आ रहे। ताज बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है आगरा में लोगों का आने का, पर रहने के लिए वो जो एक एडिशनल दिन वो रुकते हैं उसकी वजह बहुत सारी हैं। सिर्फ पेठा या सिर्फ लेदर के कारखाने के लिए नहीं, एक नज़ाकत है आगरा में जो लोगों को प्यार से जोड़ती है। उसके खाने बोलो, लोगों का रहन सहन, द वे पीपल make you feel warm and welcoming is one of the main reasons that people come back from Delhi all the time to get pampered. लोग चाहते हैं कि हमारी जो सेवा भाव है वो उनको याद रहती है, और सिर्फ इस होटल की नहीं, मैं पूरे आगरा शहर की बात कर रही हूँ। So there is a lot of opportunity for all of us to be seen as Agra Beyond Taj. ये हम हर साल इसलिए करते हैं क्योंकि ताजमहल के ऊपर बहुत फोकस हो चुका है और बाकी मॉन्यूमेंट्स और बाकी शहर के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो हमारा यही प्रयत्न है कि हम इसको कैसे प्रमोट करें, कैसे बढ़ावा दें, और जो कारीगर जो काम करते हैं जरदोज़ी के, मार्बल के, उनको कैसे प्रमोट करें, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको कैसे प्रमोट करें। और ऐसा मौका हमें जब मिलता है जब सिटी में ताज महोत्सव जैसा एक बड़ा प्रोग्राम चलता है जहाँ पे देश विदेश से सब कोने से कारीगर आते हैं, अपने सामान बिकने के लिए रखते हैं यहाँ पे ताज महोत्सव के अंदर। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए, और ऐसे पैनल्स और डिस्कशंस में हमें ये करना है कि आगरा बियॉन्ड ताज होता क्या है, एंड दैट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड दिस।